हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डू द इम्पॉसिबल बुक बाय थिबो म्यूरिस के बारे में। जय एक नॉर्मल लड़का था जो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता रहता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता और वो किसी चीज में फोकस नहीं कर पाता था। डिसिप्लिन मेंटेन करना उसके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा। कभी वो पढ़ाई में पीछे रह जाता तो कभी किसी काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाता। उसके दोस्तों और फैमिली वाले उसे अक्सर समझाते, लेकिन जय को कोई समझ नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता कि शायद उसके अंदर कुछ कमी है और इसलिए वो कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर पाएगा। जय का दिन बस ऐसे ही निकलता जा रहा था। उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो खुद को हर चीज में ऑर्डिनरी मानता था और उसे लगता था कि बड़े बड़े सपने देखना उसके बस की बात नहीं है। एक दिन वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा था जब रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। वो अजनबी काफी काल्म और कंपोज था और उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। अजनबी ने जय से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? जय पहले तो हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने अपनी सारी परेशानियां उस अजनबी के सामने रख दी। मैं कुछ भी कर लूं, कुछ खास नहीं कर पाता। डिसिप्लिन तो मुझसे बनता ही नहीं और मेरे सपने भी बहुत छोटे हैं, जय ने निराश होकर कहा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तुम खुद को ऑर्डिनरी मानते हो। तुम्हें बिलीव ही नहीं है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। जय ने कंफ्यूजन में पूछा, मतलब बिलीव करने से क्या बदल जाएगा? अजनबी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, द पावर ऑफ बिलीफ बहुत स्ट्रांग होती है। अगर तुम बिलीव नहीं करते कि तुम कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो तो तुम कभी कर नहीं पाओगे। तुम अपनी खुद की लिमिटेशंस बना लेते हो और वो तुम्हें रोक देती है। जय को समझ नहीं आया तो अजनबी ने उसे समझाते हुए कहा, जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम ऑर्डिनरी हो तब तक तुम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करना होगा। सोचो, अगर तुम बिलीव करो कि तुम कुछ इम्पॉसिबल कर सकते हो तो तुम्हारी सोच और एक्शंस ऑटोमेटिकली वैसे ही चेंज हो जाएंगे। जय को ये बातें समझ तो आ रही थीं, लेकिन फिर भी उसे शक था। उसने पूछा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मैं कुछ इम्पॉसिबल कर सकता हूं? ये तो बस सुनने में अच्छा लगता है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पहले अपने दिमाग से वो बैरियर्स हटाने होंगे जो तुमने खुद बनाए हैं। बिलीव करो कि तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो और फिर देखो कैसे तुम्हारा अप्रोच बदल जाता है। तुम बड़े गोल सेट करने लगोगे और उनको अचीव करने के लिए मेहनत भी उतनी ही बढ़ जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जय के मन में ये बातें घूमने लगीं। उसे लगा कि शायद उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो कभी खुद पर बिलीव ही नहीं कर पाया। उसने हमेशा खुद को ऑर्डिनरी समझा और इसलिए उसकी एक्शंस भी वैसे ही रही। अगर वो खुद पर बिलीव करना शुरू कर दे तो शायद वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। अजनबी ने उसे समझाया, बड़े लोग सिर्फ इसलिए बड़े नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट है। वो इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हैं। अगर तुम भी बिलीव करोगे तो तुम भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। जय को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी एनिमी रही थी। उसने कभी अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं किया था क्योंकि उसे हमेशा लगा कि वो ऑर्डिनरी है। लेकिन अब वो डिटरमिन्ड था कि वो अपनी सोच बदलकर कुछ बड़ा अचीव करेगा। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो अपने बिलीफ्स को चैलेंज करेगा और खुद पर पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा। अजनबी ने जाते जाते जय से कहा, याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा काम तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो हो नहीं जाता। बिलीव करो और फिर देखो कैसे तुम दुनिया में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंपैक्ट डाल सकते हो। जय ने उस दिन से अपनी जर्नी शुरू की। वो अपने बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करने में लग गया। अब उसकी नज़र सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स पर थी और उसे पूरा भरोसा था कि वो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। ये सिर्फ शुरुआत थी उसकी एक नई जिंदगी की और अभी उसकी जर्नी में कई चैलेंजेस आने वाले थे। लेकिन जय अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस था। जय अब उस अजनबी से मिली बातों पर सोच रहा था। उसने पहली बार महसूस किया था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी सोच थी, उसका खुद पर यकीन न होना। उसे ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी कि अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले उसे अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना होगा। कुछ दिनों बाद जय उसी रास्ते से गुजर रहा था
जहां उसने उस अजनबी से पहली बार मुलाकात की थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो जानना चाहता था कि आगे क्या करना है। तभी अचानक वही अजनबी फिर से उसे दिखाई दिया। इस बार जय में पहले से कहीं ज्यादा जोश और उत्सुकता थी। अजनबी ने उसे देखते ही पूछा, तो क्या तुमने अपने बिलीव्स को चैलेंज किया? जय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने अब खुद पर थोड़ा विश्वास करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ मिसिंग है। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपने बिलीव्स को और भी गहराई से समझने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज सिखाऊंगा, मेटा बिलीव्स। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जय ने कंफ्यूजन में पूछा, मेटा बिलीव्स ये क्या होते हैं? अजनबी ने जय को समझाते हुए कहा, मेटा बिलीव्स वे फाउंडेशनल बिलीव्स होते हैं जो हमारी माइंडसेट और एक्शंस को गवर्न करते हैं। ये बिलीव्स हमारे हर डिसीजन और हर चैलेंज के प्रति हमारे एटीट्यूड को शेप करते हैं। अगर तुम्हारी मेटा बिलीव्स स्ट्रांग और सपोर्टिव हैं तो तुम किसी भी ऑब्स्टेकल को आसानी से ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी मेटा बिलीव्स कमजोर हैं या नेगेटिव हैं तो तुम बार बार फंसोगे। जय ने और भी ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो मैं इन मेटा बिलीव्स को कैसे पहचानूं और कैसे स्ट्रांग बनाऊं? अजनबी ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किन चीजों में विश्वास करते हो और वे विश्वास तुम्हारी लाइफ पर कैसे असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ये मानते हो कि तुम हमेशा अनलकी हो तो हर फेलियर के बाद तुम्हें यही लगेगा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन अगर तुम ये बिलीव करते हो कि हर चैलेंज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है तो तुम हर फेलियर से कुछ नया सीखोगे। जय को अब समझ में आने लगा था कि उसकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी खुद की थिंकिंग का रिजल्ट थीं। वो अक्सर अपनी असफलताओं का कारण अपनी बैड लक को मानता था। अजनबी ने उसे एक और एग्जाम्पल देते हुए कहा, मान लो कि तुम्हारे पास दो लोग हैं। एक मानता है कि हर समस्या का हल होता है और दूसरा मानता है कि कुछ समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि उनका हल संभव ही नहीं है। जब दोनों लोग एक ही चैलेंज फेस करेंगे तो पहले वाला कभी हार नहीं मानेगा और दूसरा जल्दी हार मान लेगा। ये उनकी मेटा बिलीव्स का रिजल्ट है। जय अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी खुद की मेटा बिलीव्स कैसी हैं। उसने हमेशा चुनौतियों से बचने की कोशिश की क्योंकि उसकी मेटा बिलीफ थी कि वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे अपनी बिलीव्स को बदलने की जरूरत थी। अजनबी ने आगे कहा, तुम्हें अपनी मेटा बिलीव्स को ग्रोथ और रेजिलियंस पर फोकस करना होगा। ग्रोथ का मतलब है कि तुम हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो, और रेजिलियंस का मतलब है कि जब भी कोई मुश्किल आए तुम कभी हार मानने को तैयार ना हो। जय ने थोड़ी देर सोचकर कहा, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? मैंने सालों से एक ही माइंडसेट के साथ जिया है, उसे चेंज करना तो बहुत मुश्किल होगा। अजनबी ने गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल, यह आसान नहीं है, लेकिन यह भी एक प्रोसेस है। जैसे तुमने पहली बार बिलीव करना सीखा वैसे ही तुम्हें अपनी मेटा बिलीव्स को भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना होगा। हर दिन हर चैलेंज के साथ तुम्हें अपनी सोच को रीसेट करना होगा। खुद से पूछो, क्या मेरी बिलीव्स मुझे एम्पावर कर रही हैं या मुझे पीछे खींच रही हैं? जय को यह बात काफी प्रैक्टिकल लगी। उसे अब पता था कि उसे अपनी सोच और बिलीव्स को हर दिन हर सिचुएशन में इवैल्यूएट करना होगा। अजनबी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। किसी समय एक आदमी था जो बहुत सारे फेलियर्स फेस कर चुका था। हर बार जब भी वो असफल होता लोग उसे कहते कि वो कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस आदमी ने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उसकी मेटा बिलीफ थी कि कोई भी चीज असंभव नहीं है अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूं। आखिरकार उसने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की कि वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। ये सब उसकी बिलीफ का नतीजा था। जय को यह कहानी सुनकर और भी मोटिवेशन मिला। उसे महसूस हुआ कि उसकी भी जर्नी कुछ ऐसी ही हो सकती है अगर वो अपनी सोच को सही दिशा में ले जाए। अजनबी ने आखिरी में कहा, याद रखो, चैलेंजेस तो हमेशा आएंगे, लेकिन तुम्हारी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि तुम उनके बारे में क्या बिलीव करते हो। अगर तुम बिलीव करते हो कि हर ऑब्स्टिकल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है तो तुम हर चुनौती को एक नए नजरिए से देखोगे। जय ने उस अजनबी से वादा किया कि अब वो अपनी मेटा बिलीव्स को
पूरी तरह से चेंज करेगा। वो अब हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा और हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखेगा। अब जय की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। उसने अपने बिलीफ्स को, अपने नज़रिए को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था। चैलेंजेस अब भी आते थे, लेकिन अब वो हर चुनौती को एक नई उम्मीद के साथ फेस करता था। उसकी सोच में एक बड़ा बदलाव आ चुका था और वो अब ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की तरफ अपना पहला कदम रख चुका था। जय अब अपनी मेटा बिलीफ्स को बदलने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सोच, जो पहले उसे पीछे खींच रही थी, अब उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। हर चैलेंज के साथ वो खुद से सवाल करता कि उसकी बिलीफ्स उसे कैसे प्रभावित कर रही हैं और उसे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जय को अब भी लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ और बदलाव की जरूरत है। उसकी बाहरी दुनिया में अभी वो बदलाव नहीं दिख रहे थे जो वो चाह रहा था। इसी बीच एक दिन जय उसी रास्ते पर फिर से चला गया जहां उसकी मुलाकात उस अजनबी से हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसे फिर से मिलेगा और मदद कर सकेगा, और सच में कुछ देर बाद वो अजनबी उसे दिखाई दिया। इस बार अजनबी के चेहरे पर एक खास मुस्कान थी, जैसे उसे पता था कि जय फिर से कुछ सवाल लेकर आया है। जय ने बिना समय गंवाए पूछा, मैंने अपनी बिलीफ्स पर काम करना शुरू कर दिया है और ये सच में मदद कर रही हैं, लेकिन मेरी आउटर लाइफ में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर करूं। अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है, लेकिन अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी। अगर तुम्हें अपनी आउटर लाइफ में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इनर वर्ल्ड को बदलना होगा। जय ने उत्सुकता से पूछा, इनर वर्ल्ड मतलब मेरे थॉट्स और फीलिंग्स? अजनबी ने सिर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली। तुम्हारी सोच, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारा एटीट्यूड, ये सब तुम्हारी इनर वर्ल्ड का हिस्सा है। अगर तुम्हारी इनर वर्ल्ड कैओटिक है तो तुम्हारी आउटर वर्ल्ड भी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर तुम अपनी इनर वर्ल्ड को काल्म और फोकस्ड बना लो तो तुम्हारी आउटर लाइफ भी उस अनुसार बदल जाएगी। जय थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन मैं अपनी इनर वर्ल्ड को कैसे बदल सकता हूं? मुझे अपनी आउटर प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है और वो हमेशा मुझे परेशान करती रहती हैं। अजनबी ने गंभीरता से समझाया, तुम्हारी आउटर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन में छुपा है। जब तक तुम खुद को अंदर से बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक बाहर की दुनिया में बदलाव मुश्किल होगा। अगर तुम्हें बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो तुम्हें सबसे पहले अपने थॉट्स, इमोशंस और एटीट्यूड पर काम करना होगा। अजनबी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक किसान था जो हर साल फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती। वो हमेशा मौसम, जमीन या बीजों को दोष देता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई, जिसने उससे कहा कि अगर वो अपनी जमीन की देखभाल नहीं करेगा तो कोई भी बीज वहां नहीं उग सकता। किसान ने समझा कि उसकी जमीन ही उसकी इनर वर्ल्ड है। अगर वो उसकी देखभाल नहीं करेगा तो कोई भी फसल उगना मुश्किल है। उसने अपनी जमीन को ठीक करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। जय ने इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा कि जैसे किसान को अपनी जमीन ठीक करनी पड़ी, वैसे ही उसे अपनी इनर वर्ल्ड को ठीक करना होगा। अजनबी ने कहा, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी एनर्जी का हिस्सा होते हैं, और अगर तुम नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, चिंता और गुस्सा को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम कभी फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड, लव और क्यूरियोसिटी को अपनी लाइफ में लाओगे तो तुम्हारी एनर्जी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ेंगी। जय ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे अपने थॉट्स और इमोशंस को पॉजिटिव बनाना होगा ताकि मैं अपने आउटर गोल्स को अचीव कर सकूं। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें सेल्फ मास्टरी पर फोकस करना होगा। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि तुम अपने माइंड और इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखो। जब तुम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर लोगे, तब तुम्हारी बाहरी दुनिया भी स्मूथ हो जाएगी। जैसे जैसे तुम अपने अंदर बैलेंस लाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट भी तुम्हारी मदद करने लगेगा। जय को अब इस बात का एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंदर ही थे। वो अक्सर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता था और उसकी सोच कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाती थी।
उसने खुद से वादा किया कि वो अब अपनी इनर वर्ल्ड पर काम करेगा। अजनबी ने उसे एक तरीका बताया, हर सुबह मेडिटेशन करो। ये तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने और उन्हें कंट्रोल में रखने में मदद करेगा। जब तुम अपने माइंड को शांत करोगे तो तुम क्लैरिटी से सोच पाओगे और अपने गोल्स पर बेटर फोकस कर पाओगे। जय ने पहले कभी मेडिटेशन के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसे अपने माइंड और इमोशंस को शांत करना जरूरी है। उसने अगले दिन से मेडिटेशन शुरू करने का निश्चय किया। अजनबी ने उसे यह भी बताया कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, और जब तुम्हारे इमोशंस पॉजिटिव होंगे तब तुम अपनी पूरी एनर्जी और क्रिएटिविटी को अपने गोल्स की तरफ चैनल कर पाओगे। जय को ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। उसने सोचा कि वो रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेगा ताकि उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे। उसने तय किया कि वो अपने अंदर के बदलाव को प्रायोरिटी देगा। अजनबी ने जाते जाते कहा, याद रखो राहुल, जब तुम अपनी इनर वर्ल्ड को बदलोगे तभी तुम्हारी आउटर वर्ल्ड में असली ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा। सेल्फ मास्टरी और पर्सनल ग्रोथ तुम्हें वो स्ट्रेंथ देंगे जिससे तुम बड़े से बड़े चैलेंजेस को भी आसानी से फेस कर सकोगे। जय अब पूरी तरह मोटिवेटेड था। उसने महसूस किया कि अगर वो अपनी सोच, इमोशंस और एटीट्यूड को सही दिशा में ले जाएगा तो वो अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकेगा। अब उसकी जर्नी सिर्फ बिलीफ्स को बदलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वो अपनी पूरी इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में बढ़ रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी अंदर की दुनिया को सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करेगा। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ मास्टरी उसकी लाइफ के नए पिलर्स बन गए। उसकी जर्नी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां उसे पता था कि असली बदलाव अंदर से शुरू होते हैं। जय की जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे साफ दिखने लगा था। उसने अपनी इनर वर्ल्ड पर काम करना शुरू किया था और उसे महसूस हुआ कि वो अब पहले से ज्यादा शांत, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा था। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस ने उसकी सोच और इमोशंस को सही दिशा दी थी, लेकिन उसे अभी भी अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में कुछ कमी महसूस हो रही थी। एक दिन जब जय अपने काम से थक कर वापस घर जा रहा था, उसे फिर वही अजनबी दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में एक और गहरा संदेश छुपा हुआ था। जय ने उसे दूर से ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसके पास चला गया। तुम फिर से मिले, जय ने कहा। अजनबी मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने अपनी बिलीफ्स और इनर वर्ल्ड पर काम करना शुरू कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसे तुम्हें समझना होगा। जय ने उत्सुकता से पूछा, अब क्या सीखने को है? अजनबी ने शांत भाव से कहा, अब वक्त है कि तुम अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान दो। तुम्हें अपने आसपास का माहौल बदलना होगा। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारी सोच, तुम्हारे लक्ष्यों और तुम्हारी पूरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर तुम सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो और अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को एक्सेलेंस से घेरना होगा। जय ने गंभीरता से सुना, फिर पूछा, एक्सेलेंस से घेरना, इसका क्या मतलब है? अजनबी ने समझाया, मतलब ये कि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो खुद अपने अपने क्षेत्रों में एक्सेलेंस की मिसाल हों। वो लोग जो एम्बिशियस हैं, जो हाई अचीवर्स हैं और जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। जब तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे तो उनकी एनर्जी, उनकी माइंडसेट और उनके गोल्स तुम्हें भी इंस्पायर करेंगे। जय को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन वो थोड़ा उलझा हुआ भी था। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कैसे मिल सकता हूं? मेरे आसपास तो ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो बस अपनी जिंदगी को किसी तरह जी रहे हैं। अजनबी ने हल्की हंसी के साथ कहा, देखो, यह जरूरी नहीं कि तुम सीधे ऐसे हाई अचीवर्स से मिलो। सबसे पहले तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो। तुम किस तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? क्या तुम इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ रहे हो? क्या तुम ऐसे लोगों के वीडियोस देख रहे हो जो तुम्हें मोटिवेट करें? एक्सेलेंस सिर्फ फिजिकल सराउंडिंग्स तक सीमित नहीं होती। तुम अपने डिजिटल वर्ल्ड को भी एक्सेलेंस से भर सकते हो। जय ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ रहा हूं। मुझे अब ध्यान देना होगा कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूं और किस तरह के लोगों से सीख रहा हूं। अजनबी ने जोर देते हुए कहा, सिर्फ बुक्स ही नहीं, तुम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा नेगेटिव बातों पर फोकस करते हैं या जिनके पास कोई बड़े गोल्स नहीं है तो उनकी एनर्जी तुम्हें भी पीछे खींचेगी। इसलिए अपने सर्कल को ध्यान से चुनो। ऐसे लोगों से घिरो
जो तुम्हारे साथ ग्रोथ की बातें करें, जो तुम्हें इंस्पायर करें और जो खुद भी अपने अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हों। जय थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसके कुछ दोस्त अक्सर कंप्लेन करते रहते थे और उनके पास कोई बड़े गोल्स नहीं थे। वो ज्यादातर अपनी जिंदगी को उसी तरह से स्वीकार कर चुके थे जैसी वो थी। लेकिन अब जय को समझ आ रहा था कि उसे अपनी सराउंडिंग्स को बदलने की जरूरत है। मैं समझ गया, जय ने कहा, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कैसे बदलूं? मैं तो उन लोगों को कई सालों से जानता हूं। अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्तों को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम तय करो कि तुम्हें किसके साथ ज्यादा वक्त बिताना है। अगर कोई दोस्त तुम्हें डिमोटिवेट करता है या तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, तो उनके साथ समय कम बिताओ और ऐसे लोगों की तलाश करो जो तुम्हें इंस्पायर करें। याद रखना, तुम उन 5 लोगों के औसत होते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इसलिए अपने समय को वाइजली इन्वेस्ट करो। जय ने यह सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाएगा। उसने सोचा कि वो ऐसे मेंटर्स ढूंढेगा जो उसे गाइड कर सकें और ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएगा जो उसे चैलेंज करें। लेकिन मैं ऐसे लोग कहां से ढूंढूंगा? जय ने सवाल किया। अजनबी ने जवाब दिया, तुम्हें एक्टिवली एफर्ट्स करने होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने करंट सर्कल में सही गाइडेंस नहीं पा रहे हो, तो नए लोगों से मिलो। आजकल सोशल मीडिया पर भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां एम्बिशियस लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सेमिनार में जाओ जहां तुम ऐसे लोगों से मिल सकते हो। जितना तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे, उतना ही तुम्हारा माइंडसेट एक्सपैंड होगा। जय ने सिर हिलाते हुए कहा, तो बेसिकली मुझे अपनी एसोसिएशन को केयरफुली चुनना होगा और ऐसी जगहों पर जाना होगा जहां मैं अपने जैसे लोगों को पा सकूं। अजनबी ने सहमति में सिर हिलाया। एग्जैक्टली, और सिर्फ फिजिकल दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने माइंड को भी एक्सेलेंस से घेरो। जब तुम इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ोगे, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनोगे और मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तुम्हारी एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ेंगे। जय को ये बातें बहुत लॉजिकल लग रही थीं। उसने देखा कि वो पहले अपनी एनर्जी को गलत चीजों में इन्वेस्ट कर रहा था। बिना सोचे समझे इंटरनेट पर टाइम पास करना, नेगेटिव कंटेंट देखना और ऐसे लोगों से घिरा रहना जो उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं करते थे। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, जय ने कहा। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे खुद ही सब कुछ करना है, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे आसपास के लोग और कंटेंट मेरी ग्रोथ पर कितना असर डालते हैं। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ग्रोथ का सीधा कनेक्शन तुम्हारी सराउंडिंग्स से होता है। जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो खुद मोटिवेटेड हैं और एम्बिशियस हैं, तो तुम भी नेचुरली उस डायरेक्शन में मूव करोगे। और जब तुम अपनी सराउंडिंग्स को एक्सेलेंस से भर लोगे, तो तुम्हारी बाउंड्रीज खुद ब खुद एक्सपैंड होने लगेंगी। जय अब पूरी तरह से तैयार था। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी सराउंडिंग्स को एक्सेलेंस से भर देगा। उसने उन लोगों की एक लिस्ट बनानी शुरू की जो उसे इंस्पायर करते थे, चाहे वो ऑथर्स हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। उसने अपनी सोशल मीडिया फीड को भी फिल्टर करना शुरू किया ताकि उसे सिर्फ वो कंटेंट मिले जो उसे अपलिफ्ट करे। उसने अपने कुछ दोस्तों से थोड़ी दूरी बनानी शुरू की जो उसे हमेशा डिमोटिवेट करते थे। अगले कुछ हफ्तों में जय ने अपने लाइफ में कई बदलाव किए। उसने न्यू फ्रेंड्स बनाए जो एम्बिशियस थे और जिन्होंने उसकी थिंकिंग को चैलेंज किया। उसने नई बुक्स पढ़नी शुरू की जो उसके माइंडसेट को ग्रो करने में मदद कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने आप को उन चीजों से घेर लिया जो उसे मोटिवेट करती थीं और उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करती थीं। अजनबी ने जाते जाते जय को एक आखिरी सलाह दी, सराउंड योरसेल्फ विद एक्सेलेंस और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। तुम जितनी एक्सेलेंस अपनी लाइफ में लाओगे, उतने ही बड़े गोल्स अचीव कर पाओगे। अब तुम्हारी जर्नी असली रूप से शुरू हो चुकी है। जय ने अपनी जर्नी को और भी ज्यादा उत्साह के साथ कंटिन्यू किया। उसे अब पता था कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी इनर वर्ल्ड में ही नहीं थी, बल्कि उसकी सराउंडिंग्स का भी उसकी सक्सेस पर गहरा असर था। अब उसकी जिंदगी का हर पहलू एक्सेलेंस की ओर बढ़ रहा था और वो अपनी लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। जय की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने अपने आसपास की दुनिया को एक्सेलेंस से भर लिया था। वह अब ऐसे लोगों के साथ था
जो उसे इंस्पायर करते थे और जिनसे वह लगातार सीख रहा था। उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा खुल चुकी थी और वह अपने बड़े लक्ष्यों को लेकर और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वह अब भी मिस कर रहा था। अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर तक कैसे ले जाए ताकि वह अपने जीवन में और भी बड़े बदलाव कर सके। एक दिन जब जय अपने नए रूटीन के साथ काफी अच्छा महसूस कर रहा था, वह फिर से उसी अजनबी से टकरा गया। इस बार अजनबी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जर्नी काफी दूर आ चुकी है, लेकिन अभी और भी कुछ है जो तुम्हें सीखना बाकी है। जय ने उत्सुकता से कहा, हाँ, मैंने अपनी सराउंडिंग्स को बदल लिया है और अब मैं खुद को काफी ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी और कुछ सीखना बाकी है। अब क्या सीखने की बारी है? अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना सीखो। ये 21वीं सदी है और अगर तुम सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो और अपने काम का इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें टेक्नोलॉजी को समझना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। जय थोड़ा चौंक गया। उसने टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना था, लेकिन उसे कभी इस एंगल से नहीं देखा था। टेक्नोलॉजी पर मेन तो अभी अपनी सोच और सराउंडिंग्स पर काम कर रहा हूं, इसका मेरी प्रोडक्टिविटी से क्या लेना देना? अजनबी ने समझाया, टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट्स और मशीन्स नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर तुम इसे सही तरह से इस्तेमाल करोगे तो तुम मंडेन टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो और उन कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हो जो असल में इंपॉर्टेंट है। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा वक्त और एनर्जी होगी ताकि तुम इम्पैक्टफुल काम कर सको। जय ने ध्यान से सुना। तुम कहना चाहते हो कि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं? अजनबी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। थिंक अबाउट इट। कितना समय तुम रोजमर्रा के कामों में बर्बाद कर देते हो? ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, छोटे मोटे टास्क्स करना जो असल में तुम्हारे गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सोचो, अगर ये सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएं तो तुम क्या करोगे? तुम उस वक्त को उन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। जय को अब समझ में आ रहा था कि टेक्नोलॉजी उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट कर सकती है। उसने सवाल किया, लेकिन मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करूं? अजनबी ने एक नोटबुक निकाली और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हुए कहा, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी। देखो, टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए तभी यूजफुल होगी जब तुम जानोगे कि तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे सबसे बड़े गोल्स क्या हैं और तुम्हारे दिन में कौन से काम ऐसे हैं जो उन गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जय ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद अजनबी ने कहा, तुम्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन टास्क्स को ऑटोमेट करना होगा जो रिपीटेटिव हैं और जो तुम्हारा ज्यादा समय ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हारे डेली टास्क्स को मैनेज करने के लिए तुम प्रोडक्टिविटी एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कई टूल्स हैं जो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, टास्क ट्रैकिंग और वर्क फ्लो को ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकते हैं। इससे तुम्हारे काम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो जाएंगे। जय ने सिर हिलाते हुए कहा, मतलब मुझे अपनी डेली रूटीन को स्ट्रीमलाइन करना होगा और टेक्नोलॉजी के टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना होगा। लेकिन मुझे और कौन से टूल्स हेल्पफुल हो सकते हैं? जय को यह बात बेहद इंटरेस्टिंग लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी इस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए क्या ये सब चीजें आसानी से एक्सेसिबल हैं? उसने पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, बिल्कुल। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल हो चुकी है कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और एक स्ट्रांग विल पावर है। बस इतना काफी है। तुम्हें बस शुरुआत करनी है और धीरे धीरे इन टूल्स का इस्तेमाल सीखना है। जय ने उत्साह के साथ कहा, मैं समझ गया। मैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊंगा और उन टास्क्स पर ज्यादा ध्यान दूंगा जो मेरी ग्रोथ और इम्पैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे और क्या सीखना चाहिए? अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, टेक्नोलॉजी का एक और बड़ा फायदा है। तुम इसके जरिए दुनिया में कहीं भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और अपने इम्पैक्ट को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकते हो।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्किंग टूल्स का सही इस्तेमाल करके तुम अपने काम को दुनिया के सामने शोकेस कर सकते हो और उन लोगों तक पहुंच सकते हो जो तुम्हारी स्किल्स और नॉलेज से बेनिफिट ले सकते हैं। जय की आंखों में चमक आ गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए भी कितनी ज़रूरी हो सकती है। उसने कहा, मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ मेरे पर्सनल कामों को ऑर्गेनाइज करने में मदद नहीं करेगी बल्कि मुझे उन लोगों तक पहुंचने में भी मदद करेगी जो मेरे काम से इंस्पायर हो सकते हैं। एग्जैक्टली, अजनबी ने कहा, तुम डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने काम को एम्पलीफाई कर सकते हो। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम अपने नॉलेज को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो और अपने काम का इम्पैक्ट बढ़ा सकते हो। जय ने सोचा कि उसे अब अपनी प्रेजेंस को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ाना होगा। उसने फैसला किया कि वो अपने स्किल्स और नॉलेज को शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी जर्नी और भी लोगों तक पहुंच सके। उसने यह भी सोचा कि वो अपनी वेबसाइट बनाएगा जहां वो अपनी लर्निंग्स को शेयर कर सके और लोगों को इंस्पायर कर सके। अजनबी ने जाते जाते कहा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके तुम अपनी प्रोडक्टिविटी और इम्पैक्ट दोनों को बढ़ा सकते हो। रिमेंबर, जो लोग टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तुम्हें इसका लीवरेज लेना है ताकि तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी बन सको और दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ सको। जय ने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और अपना इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल तक ले जाएगा। उसने तुरंत अपने दिन के टास्क्स को एनालाइज करना शुरू किया और देखा कि कौन से टास्क्स रिपेटिटिव हैं जिन्हें वो ऑटोमेट कर सकता है। उसने नए प्रोडक्टिविटी टूल्स को एक्सप्लोर किया और अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए उन्हें इम्प्लीमेंट किया। अब जय का जीवन पूरी तरह ऑर्गेनाइज था। वो हर दिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना समय बचा रहा था और उसे उन कामों में इन्वेस्ट कर रहा था जो उसके लक्ष्यों को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे। उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई थी और उसने महसूस किया कि अब उसके पास और भी ज़्यादा समय था जिससे वो अपने बड़े गोल्स की ओर बढ़ सके। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जहां वो अपनी जर्नी और लर्निंग्स को लोगों के साथ शेयर करता था। जय की जर्नी अब नई दिशा में जा चुकी थी। टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से उसने न केवल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया था बल्कि अपने इम्पैक्ट को भी कई गुना बढ़ा कर लिया था। अब वो अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर रहा था कि कैसे वो टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसकी कहानी अभी भी जारी थी और वो हर दिन कुछ नया सीख रहा था, कुछ नया कर रहा था और हर दिन एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ रहा था। जय की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने वो सारे लेसन्स जो उसे उस अजनबी से मिले थे अपनी जिंदगी में उतार लिए थे। उसके भीतर की ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे ऐसा बना दिया था कि अब वह खुद दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका था। उसने ना सिर्फ अपने बिलीफ्स को बदला था बल्कि अपनी सराउंडिंग्स और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जय ने उसे देखकर खुशी से कहा, तुम फिर से आ गए, अब मुझे और क्या सीखना बाकी है। अजनबी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा, अब तुमने हर वो चीज सीख ली है जो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने के लिए चाहिए थी, लेकिन एक आखिरी लेसन अब भी बाकी है जो तुम्हारी जर्नी को पूरा करेगा। जय ने चौंकते हुए कहा, आखिरी लेसन? और वो क्या है? अजनबी ने धीरे से कहा, यह लेसन है गिविंग बैक। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जितना तुमने इस जर्नी में सीखा है उसे वापस इस दुनिया को देना भी उतना ही जरूरी है। अपनी नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करना ही तुम्हारी असली विक्ट्री होगी। जय चुपचाप सुनता रहा। गिविंग बैक, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए नया था, लेकिन अब जब उसने सुना तो उसे यह बात बेहद मीनिंगफुल लगी। उसने खुद के अंदर झांका और महसूस किया कि जितनी सक्सेस उसने पाई थी उसका असली मकसद सिर्फ खुद को सक्सेसफुल बनाना नहीं था। उसे इस सक्सेस का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहिए था जो अभी भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे वो खुद कभी किया करता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।